आज तो बहुत देर हो गई है काम करते करते, पता ही नहीं चला कब 6 बज गए। हाँ सुनीता, चलो अब घर चलते हैं। माँ और कंचन हमारी राह देख रहे होंगे। रोशन सुनीता अपने सिर पर से सीमेंट का तसला उतार हाथ पैर धोकर जाने लगते हैं कि तभी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मालिक, 6 बज गए हैं, इसलिए हम घर जा रहे हैं। अभी तक कोई मजदूर उठा है अपने काम पर से जो तुम लोग जा रहे हो? चुपचाप से काम करो। लेकिन मालिक, हमारा तो काम करने का समय सिर्फ 6 बजे तक ही है। तुम लोग मजदूर हो, कोई बड़ी कंपनी में काम करने वाली कर्मचारी नहीं हो जो 6 बजते ही घर चल दिए, समझे? जोगिंदर की बात सुन बेचारी सुनीता और रोशन मजदूरों के साथ काम पर लग जाते हैं और देर रात 9 बजे तक काम करके अपने घर लौटते हैं। माँ, बाबा, आप आ गए? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। पता है, दादी माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। सुनिए जी, माँ जी की दवाई खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया है। आप सरकारी दवाई खाने से माँ जी की दवाई ले आइए। सुनीता, तुम तो जानती हो कि वहां की दवाइयां कितनी बेकार होती हैं। भगवान ने तो मुझे इतना काबिल भी नहीं बनाया कि मैं अपनी माँ का ठीक से इलाज करवा सकूं। आप फिक्र मत करिए, एक दिन देखना माँ जी जरूर ठीक होंगी। इतना कहकर सुनीता रोटी बनाने के लिए जैसे ही आटा छानने लगती है। ये क्या? ये तो बस 1 रोटी का ही आटा है। 1 रोटी का आटा देख सुनीता काफी परेशान होती है, जिसके चलते बेचारी को अब आटे के साथ इसका भूसा मिलाकर रोटी बनानी पड़ती है। ये क्या माँ, आज भी घिये की सब्जी? 2 दिन से हम लोग सिर्फ घिया ही खा रहे हैं। बिटिया, तू तो घर के हालात जानती है ना, हमें एक एक सब्जी 3-3 दिन रखकर खानी पड़ती है। आपको पता है, मेरी उम्र की सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं, स्कूल की वर्दी पहनती हैं और बहुत सारी पढ़ाई भी करती हैं। मैं भी उनकी तरह पढ़ाई करना चाहती हूँ। हाँ मेरी बिटिया, तू भी जरूर एक दिन पढ़ाई करेगी और पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कामयाब होगी, ताकि तुझे हमारी तरह ऐसे मजदूरी करके अपनी जिंदगी ना जीनी पड़े। सुनीता के परिवार में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि वो लोग न तो सरला का ढंग से इलाज करवा पा रहे थे और न ही अपनी 10 साल की बेटी को आज तक स्कूल भेज पाए थे और न ही 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे। वो सभी एक बस्ती में रहकर अपना सिर छुपाते थे। ये देखो सुनीता, मैं क्या लेकर आया हूँ। पास वाले मंदिर में ही आलू पूरी का भंडारा हो रहा था, तो मैं वहां से हम सबके लिए ये आलू पूरी लेकर आया हूँ। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, न जाने आज कितने समय बाद हम लोग इतनी अच्छी कोई चीज खाएंगे। रोशन की बात सुन सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनीता और रोशन आलू पूरी लिए घर जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में सुनीता को एक सुंदर सी गाय दिखाई देती है जो जोर जोर से आवाज निकाल रही होती है। देखिए ना, ये कितनी सुंदर गाय है, लगता है इसे भूख लगी है। लेकिन हम इस गाय को क्या खिलाएंगे? रोशन की बात सुन सुनीता जल्दी से आलू पूरी में से अपने हिस्से की 2 पूरी निकाल कर उस गाय को खिलाने लगती है। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इस गाय को यहीं छोड़ दूं। क्या हम इसे अपने साथ ले जाएं? हमारे पास खुद के खाने के लिए तो कुछ है नहीं, हम भला इस गाय को क्या खिलाएंगे? मैं जानती हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अपने हिस्से की रोटी दे दूंगी, लेकिन इसे भूखा नहीं रहने दूंगी। सुनीता का गाय के प्रति इतना प्यार देख रोशन सुनीता को मना नहीं कर पाता, जिसके बाद सुनीता उस गाय को अपने साथ घर ले आती है और अब वो गाय भी सुनीता के परिवार का एक हिस्सा बनकर उनके साथ रहती है। वहीं सुनीता उस गाय का नाम प्यार से भूरी रखती है। माँ, तुम अपने हिस्से की रोटी कहाँ ले जा रही हो? भूरी को खिलाने के लिए। माँ, तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया और अब अपनी रोटी भी भूरिया को खिलाने के लिए जा रही हो। वो सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि गौ माता भी है, और गौ माता को रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है। सुनीता खुद भूखी रह लेती थी, लेकिन भूरी को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन, मैं अपनी बच्ची पत्नी को लेकर कहां जाऊंगा? इस झोपड़ी के अलावा हम लोगों का कोई और दूसरा सहारा नहीं है। हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन यह सरकार का ऑर्डर है। हमें जल्द से जल्द इस पूरी बस्ती को खाली करना होगा। अगर आप लोगों ने यह बस्ती खाली नहीं की तो हमें जबरदस्ती आपसे इस बस्ती को खाली करवाना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी सभी बस्ती वालों से जबरदस्ती बस्ती खाली करवा देते हैं। सुनीता का पूरा परिवार अब बेघर हो जाता है।
रोशन अपनी बूढ़ी बीमार माँ को पीठ पर उठाता है। वहीं सुनीता हाथों में कपड़ों की पोटली लिए और बेटी का हाथ पकड़े सड़कों पर दर दर भटकने लगती है। हम लोग क्या अब ऐसे ही सड़कों पर घूमेंगे? अब हमारा कोई भी घर नहीं है। भगवान ने हमारी किस्मत में और कितने दुख लिखे हैं ये मुझे भी नहीं पता। मैं भी देखती हूँ भगवान हमसे और कितनी परीक्षा लेगा। किस्मत और गरीबी का मारा पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और भूखे प्यासे उस पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारता है। अगली सुबह अब हम लोग क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे कंचन और माजी की हो रही है। सुनीता, यहीं पास में खेत है, वहां पर काफी सारे फूस है। मैं सोच रहा था जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर उसे और फूस को उसकी झोपड़ी बना लेते हैं। कम से कम सिर छुपाने को आसरा तो मिल जाएगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रोशन सुनीता मिलकर ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और साथ ही साथ खेत से फूस लाकर लकड़ियों और फूस की मदद से कुछ घंटे के अंदर ही अपना सिर छुपाने के लिए एक झोपड़ी तैयार कर देते हैं और भूरी के लिए भी फूस और लकड़ी की मदद से एक छत तैयार कर देते हैं। जिसके बाद अब वो सभी उस झोपड़ी में जाते हैं और भूखे प्यासे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुनिए, ये सुबह सुबह हमारी भूरी कहाँ चली गई है? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? सामने ढेर सारे खेत है ना, तो वहीं पर घास खाने के लिए गई होगी। माँ, आप तो जानती हो कि भूरी को हरी हरी घास कितनी पसंद है। थोड़ी देर में आ जाएगी। कंचन और रोशन की बात सुन सुनीता थोड़ी शांत होती है। माँ, बहुत भूख लगी है। 2 दिन हो गए हैं कुछ खाए हुए। अब तो भूख के मारे पेट में भी दर्द शुरू हो गया है। दर्द तो अब हम सबके पेट में है, लेकिन क्या करें? मालिक समय से पहले पैसे देंगे नहीं और हमारे पास भी कुछ खाने के लिए सामान नहीं बचा है। सुनीता इतना बोलती ही है कि तभी उस झोपड़ी के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उन सबके सामने ढेर सारा खाना आ जाता है, जिसे देख वो सभी चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये इतना सारा खाना है, अचानक कैसे आया? ये सब कैसे हुआ? ऐसा लग रहा है किसी ने जादू से ये खाना हमारे पास भेज दिया हो। माँ, बाबा, अगर ये जादू से हुआ है तो फिर मुझे पढ़ने के लिए जादू से किताबें भी मिल सकती है ना? कंचन के इतना बोलते ही उसके सामने ढेर सारी किताबें आ जाती हैं, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। सभी लोग ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही वहां भूरी आ जाती है। ये क्या भूरी, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं तेरे लिए कितना परेशान हो रही थी। सुनीता के इतना बोलते ही भूरी के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते भूरी गाय माता के रूप में बदल जाती है। मैं गौ माता हूँ सुनीता। गाय का रूप लेकर मैं धरती लोक पर भटक रही थी। किसी भी मनुष्य ने मुझे एक रोटी देकर मेरी सहायता नहीं की, लेकिन तुमने मेरी सहायता की और मुझे अपने घर लेकर आई। तुमने हमेशा मुझे अपने हिस्से का भोजन कराया। अपनी बच्ची की तरह ही तुमने मेरा ख्याल रखा है। इसलिए वरदान के रूप में मैंने तुम्हारी इस झोपड़ी को एक जादुई झोपड़ी में बदल दिया है। अब तुम जो चाहो इस झोपड़ी से मांग सकते हो। गौ माता की बात सुन वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गौ माता मां से गायब हो जाती है।